नमस्कार, मैं हूं प्रियांशा और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश और राज्य की दिन भर की खबरों का स्पेशल बुलेटिन फटाफट 50। 18 दिसंबर को अमेठी में पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी। राजधानी में सहायक शिक्षकों का हल्ला बोल, विधानसभा का किया घेराव, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। रायपुर में कल विधानसभा का घेराव करेंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका। विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल तक के लिए स्थगित, प्रश्नकाल और ध्यान आकर्षण नहीं हो पाया। भाजपा नेता की सुरक्षा में तैनात एसपीओ हथियारों समेत लापता, तलाशने के लिए इलाके में अलर्ट जारी। ईरान जल्द शुरू करेगा अंतरिक्ष अभियान, एक्सपर्ट और सैटेलाइट तस्वीरों से मिला संकेत। उत्तर प्रदेश में सपा के साथ बातचीत कर रही राकांपा, गोवा में कांग्रेस को करनी चाहिए विपक्षी एकता की पहल। दार्जिलिंग में सीडीएस बिपिन रावत के साथ शहीद हुए हवलदार सतपाल राय का हुआ अंतिम संस्कार। साउथ अफ्रीका दौरे से पहले रोहित शर्मा को इंजरी, मुंबई में ट्रेनिंग के दौरान लगी चोट। सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी सफलता, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को किया ढेर। उत्तराखंड में बढ़ने लगा है देवभूमि का सियासी तापमान। राजनाथ सिंह 15 दिसंबर को देहरादून आएंगे तो 18 को नड्डा हरिद्वार में करेंगे रैली। कंगना रनौत को 22 दिसंबर तक दर्ज करवाना होगा स्टेटमेंट, की थी सिख समुदाय के खिलाफ टिप्पणी। कोलकाता में पकड़ा गया यूपी एटीएस का मोस्ट वांटेड बांग्लादेशी नागरिक, फर्जी पासपोर्ट रैकेट का हुआ खुलासा। बिहार में बीजेपी एमएलए ने सीएम नीतीश से खुले में नमाज पर रोक लगाने की मांग की। सीएम केजरीवाल ने लॉन्च किया दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम, दिल्ली वासियों को बीमारियों से दूर करने के लिए शुरू की गई योजना। शेयर बाजार में मचा कोहराम, सेंसेक्स ऊपरी स्तर से 700 अंक टूटा। नागालैंड फायरिंग पर पीड़ितों के परिवारों ने मुआवजा लेने से किया इनकार, लोगों ने कहा हमें न्याय मिलना चाहिए। ओला, उबर, जोमेटो के डिलीवरी मैन व ड्राइवरों को मिलेगा हक। सामाजिक सुरक्षा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मिला फारूक अब्दुल्ला का साथ, कहा देश का विभाजन बड़ी गलती थी। बीजेपी की महिला नेता ने संजय राउत के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, अब शब्दों के इस्तेमाल का लगाया आरोप। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के वरिष्ठ विधायक हरबंस कपूर के निधन पर जताया शोक। जांजगीर चांपा में बेजा कब्जाधारियों ने सरपंच को उतारा मौत के घाट, भड़के सरपंच संघ ने सड़क पर शव रख किया चक्का जाम। प्रदेश के 19 आईएएस अफसरों के खिलाफ अपराध दर्ज, विधानसभा में राज्य सरकार ने दी जानकारी। राजधानी में विवाहिता का अश्लील वीडियो बनाकर शख्स ने किया ब्लैकमेल, जांच में जुटी पुलिस। कवर्धा में 60 लाख के गांजे के साथ आरोपी गिरफ्तार, ट्रैक्टर व टैंकर से गांजा तस्करी करते थे आरोपी। समुद्री लड़ाई में भारत और होगा मजबूत, डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल टॉर्पीडो का किया सफल परीक्षण। मैं गोवा वोट बांटने नहीं बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने आई हूं, बोली ममता बनर्जी। काशी में पीएम मोदी ने कहा औरंगजेब ने यहां तलवार के दम पर सभ्यता बदलने की कोशिश की। दिल्ली सरकार ने 21,235 परिवारों को दी 5,000 की आर्थिक मदद, कोविड लहर में हुई थी मौत। भागलपुर के नाथनगर में टिफिन बम ब्लास्ट, एक बच्चे की मौत, मौके से मिला 2 जिंदा बम। पीएम मोदी ने भगवान से मांगे 3 संकल्प, कहा आजादी के 100 साल बाद के भारत के लिए अभी से करने होंगे काम। हिंसा के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा सुनवाई, बीजेपी की याचिका हुई खारिज। देश में नेचुरल गैस के परिवहन के लिए बनेगी एक कॉमन पाइपलाइन, सरकार ला रही है सेक्टर के लिए नए नियम। आगामी मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए एएफएसपीए कानून अहम चुनावी मुद्दा। गांधी के नाम पर तो बहुतों ने सत्ता पाई, लेकिन उनका सपना अब जाकर साकार हुआ, काशी में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। दिल्ली हवाई अड्डे के तीनों टर्मिनल पर ई बोर्डिंग सुविधा शुरू, सीएम अरविंद केजरीवाल बोले जरूरत पड़ी तो लाएंगे आवश्यक प्रतिबंध। वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी चुरा लेगा कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट, डब्ल्यूएचओ का दावा। आईआईटी कानपुर ने बनाया ऐप, 90 सेकंड में करेगा मिट्टी की गुणवत्ता की जांच। करीना कपूर और अमृता अरोरा हुई कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया आइसोलेटेड। विदेश में नौकरी की तलाश करने वाले भारतीयों की बड़ी संख्या, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे का गंभीर आरोप, कहा नहीं दिया जा रहा बोलने का पर्याप्त समय। नीट यूजी 2021 में फिजिक्स के प्रश्न पर विवाद, लोकसभा स्पीकर के घर के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम की फोटो से शर्मिंदा क्यों है, केरल हाईकोर्ट का याचिकाकर्ता से सवाल। बीएसएफ ने 7 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार, अवैध तरीके से भारतीय सीमा में कर रहे थे घुसपैठ। 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपति हो सकते हैं इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि। विवादों के बीच बीएसएफ के डीजी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से की मुलाकात, गवर्नर ने टीएमसी एमपी को दी नसीहत। ऑनलाइन लेनदेन 200% बढ़ी, फोन पे ने किया खुलासा। मुश्किल में फंसे संजय राउत, अभद्र टिप्पणी पर बीजेपी नेता ने दर्ज कराई एफआईआर। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।